हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 107 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। BHI सीरीज का क्वेश्चन इससे पहले का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये अवेलेबल है, आप उसे देख लें। 1 से लेकर के 5 तक का जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली मैंने 6 7 महीने पहले अपलोड किया था और उसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मतलब एवरग्रीन है, वो हमेशा आएगा और वहीं से आएगा, तो आप वहाँ से तैयार वो सबको कर सकते हैं। बाकी बचा 6 7 इस साल के लिए मैं कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ आंसर है जो इसी एग्जाम के लायक सही है, ठीक है, जो मैं बैक ईयर के एनालिसिस करके बनाता हूँ। तो इसका भी सीरीज चल रहा है। धीरे धीरे BHIC सीरीज का जितना भी बुक है सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है ताकि आप लोगों के एग्जाम में सहूलियत आए। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिलता ही है, साथ में आपको लेक्चर्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स, और इग्नू से जुड़ा कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू। मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। तो पहला जो टॉपिक है वो है सल्तनत पीरियड। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस तरीके का है कि पॉलिसीज ऑफ खिलजी एंड तुगलक स्पेशली टुवार्ड्स द दक्कन, विशेष रूप से दक्कन के प्रति खिलजी और तुगलक की नीतियाँ क्या थी, आप लोगों को बताना है। ग्रुप ऑफ 40 का समूह क्या था, इसे आप लोग पढ़ लेंगे, जो बलबन के समय में आया था। कंपोजिशन ऑफ रूलिंग क्लास, शासक वर्गों की रचना दिल्ली सल्तनत के समय में क्या थी, आपको वो एक नज़र डाल लेना है। पावर एंड फंक्शन ऑफ एकता एंड मुक्ति, बैक ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ था एकता और मुक्ति का, तो मैंने यहाँ डाला। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे क्योंकि एकता मुक्ति तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक। तो आप यहाँ भी इसे भी देख लेंगे। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एवरग्रीन टॉपिक है, कब आ जाए मालूम नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, इसे आप लोग तैयार रखेंगे। पॉलिसीज ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवार्ड्स द मंगोलों के प्रति दिल्ली सुल्तान की नीतियां क्या थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली सुल्तानों की केंद्रीय प्रशासन, इसे भी एवरग्रीन टॉपिक माने और ये दो को तैयार कर ही ले, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान, इसे आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक। करेंसी सिस्टम, एग्रेरियन सिस्टम और स्लेब्स, ये सबको देख लेना है दिल्ली सुल्तान से जुड़ा। बस 50 वर्ड का होगा या 100 वर्ड का, आप लोग इसे देख लेंगे तो समझिए पूरी की पूरी सल्तनत पीरियड से क्वेश्चन आया तो आपको बस यहीं से आएगा, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो विजयनगर एम्पायर से मिलता है, और विजयनगर एम्पायर से बनने वाला क्वेश्चन क्या है, तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति के बीच संबंध क्या था विजयनगर एम्पायर में। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर आपको तैयार करना है, एवरग्रीन टॉपिक है, हमेशा तैयार रखें। रिचुअल किंगशिप, विजयनगर साम्राज्य के दौरान अनुष्ठान राजत्व क्या था, और नयनकारा प्रणाली विजयनगर एम्पायर का आपको पढ़ लेना है। तो मैं यहाँ टॉपिक वाइज कर देता हूँ ताकि अगर आप स्टडी मटेरियल में ढूंढें तो आपको आसानी से मिल जाए, और वहाँ वहाँ से आप ये सारे टॉपिक निकाल के एक नज़र डाल लेंगे तो बन जाएगा। बाकी बात रहा नोट्स का, तो मैं नोट्स क्योंकि टाइम लगता है तो आप मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेंगे व्हाट्सएप थ्रू कि नोट्स बना है या नहीं बना है, तो जो भी स्टेटस होगा मैं आपसे शेयर कर दूंगा, ठीक। बहमानी किंगडम से क्या क्वेश्चन बनता है, तो अफकीज और दक्कनीज को लेकर के बहमानी एम्पायर से क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी बहमानी एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन अगर आपके बुक में आता है तो उसे भी आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रिलीजन। रिलीजन से क्वेश्चन क्या बनता है, सूफी और भक्ति मूवमेंट, सूफी और भक्ति आंदोलन क्या था। पॉपुलैरिटी ऑफ चिश्ती सिलसिला, चिश्ती सिलसिला की लोकप्रियता आपको जानना है। और सोहरावर्दी सिलसिला, ये 3 रिलीजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं बैक ईयर में और यहीं से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आता है, वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वेरियस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, ठीक। तो सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के विभिन्न रूप। शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, जहाज निर्माण तकनीक को आप लोग जान लेंगे। टेम्पल कंस्ट्रक्शन, मंदिर निर्माण को आप लोग जान लेंगे। दरगाह और कारखाना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर से मिल जाता है। पेंटिंग से बनने वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं कि वेरियस स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, इसे तैयार कर लेंगे। और वेस्टर्न इंडियन स्टाइल ऑफ दक्कनी पेंटिंग, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो है ओशियानिक ट्रेडिंग को लेके, तो ओशियानिक ट्रेडिंग नेटवर्क बिटवीन 13th एंड 15th सेंचुरी, 13वीं और 15वीं सदी के बीच समुद्री व्यापारिक नेटवर्क को जानना है। ये 2 क्वेश्चन एक्चुअली रिलेट एक से ही करता है और वो है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, तो आप इसे तैयार करें तो भी आप अर्बनाइजेशन को डिटेल से डिस्कस कर देंगे, इससे जुड़ा टॉपिक है। यानी तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप तैयार करें तो ओशियानिक ट्रेडिंग, इसमें आपको दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फैक्टर्स दैट फैसिलिटेटेड द अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग 13th एंड 15th सेंचुरी, तो 13वीं 15वीं शताब्दी के दौरान शहरीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक क्या थे। तो ये चीज़ जब अर्बनाइजेशन होगा
ओशियानिक ट्रेड बढ़ेगा तभी तो मार्केट बढ़ेगा और अर्बनाइजेशन फैलेगा। तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, रिलेट करके आप लोग पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से आया तो आप जरूर से ज़रूर बना लेंगे। तो आज के लिए BHIC 107 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो BHIC सीरीज का जो बुक आएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं जल्द ही लेकर आऊँगा। धन्यवाद।